14,000 kilometers and still I'm touching the grooves now. So it's the time to change the tire. So basically we can say that 14 or 15,000 kilometers is the total life. 2 पंचर 15,000 किलोमीटर, absolutely no damage. ज़बरदस्त. ठंडी हवाएं लहरा के आए, हमको बताएं. वेलकम टू द व्लॉग पीपल. आई एम यासिर. यू आर विद मोटोस उमर. After running Metzeler's for 8,000 kilometers and ripping it apart till its steel belt started to show its face, I can easily say that there is no better tire than Metzeler if you want grip under that price range. Because 150, 60, 70 जो अपनी प्रोफाइल है, उससे अच्छा टायर ग्रिप के मामले में रोड पे और कोई भी नहीं है. एक तो इतना सॉफ्ट कंपाउंड है, बट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़. वो घिस जल्दी जाता है. I started researching a bit and then someone suggested me Ceat RAD X1. I was not very well confident about the front tire. So front tire तो नहीं, but rear tire I changed to Ceat RAD X1 at that moment, which was a wonderful decision, I'd say. So this kind of grip on the corners that you're seeing right now, I'm running the same tire right now. Grip in the corners अमेजिंग, मतलब कि बहुत ही अमेजिंग. मेटजेलर यूज़ करने के बाद ना आपको आदत पड़ जाती है अच्छी ग्रिप की. एंड आई वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट द ग्रिप दैट Ceat is going to provide, but after using it for few kilometers and going through that over bridge, वो सावरकर सेतु वाला, I realized that the grip is awesome. So I ordered one, and उस टाइम पे I got this tire for 3,400 rupees. Right now I guess prices थोड़े से increase हो गए हैं. I don't know the exact pricing, but I guess it falls somewhere around 3,800 to 4,000 rupees for the rear and 3,200 to 3,500 for the front tire, which is a steal deal. So in this video we'll be considering 3 things. First one is grip, second one is value for money, and third one is overall experience. So let me start with the grip itself. So basically Ceat RAD X1 has been as comparable to Metzeler for me as comparable to Metzeler on roads, because रोड पे इसने पिछले 14,000 किलोमीटर में एक भी बार ग्रिप नहीं छोड़ी है. सो ड्राई रोड पे तो आई विल गिव इट 10 on 10. एंड प्रोफाइल जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर छाप दिया उठा के Ceat वालों ने Metzeler के साथ. ग्रूव्स भी सेम है, बस थोड़े से ज़्यादा गहरे हैं. कंपाउंड इज़ अ लिटिल बिट मोर ऑन द हार्डर साइड, बट नेवर हैड एनी कंप्लेंट फॉर ग्रिप ऑन ड्राई सर्फेसिस. नाउ कम टू द वेट सर्फेसिस और कीचड़ वाला सरफेस. ग्रिप इज़ एब्सोल्युटली पैथेटिक, जो कि Metzeler के साथ भी केस है, बिकॉज दीज टायर्स आर नॉट मेंट टू बी रिडन ऑन ऑफ रोड्स, और किसी भी ऐसे कीचड़ कंधे वाले रास्ते में चलाने के लिए टायर बने नहीं होते. बारिश में अगर आप रोड पे चलाओगे, दैट्स द अदर स्टोरी. पानी बढ़िया अच्छे से डिसिपेट होता है. आई गेट कॉन्फिडेंस अप टू 80 to 90 किलोमीटर्स पर आवर इफ़ इट्स रेनिंग. अगर बारिश नहीं हो रही है फिर आप चाहे जितना चला लो, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने इसको कंसिस्टेंटली क्रूज़ किया है घंटों तक 120 पे 130 पे. सो इट गोज़ रियली वेल. आफ्टरवर्ड्स एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब कीचड़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उस पॉइंट के बाद टायर स्लिप होने लग जाते हैं, और बहुत ही गंदे स्लिप होते हैं. बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, दीज आर रोड टायर्स एंड दीज आर नॉट मेंट टू बी टेकन ऑफ रोड. सो दीज टायर्स यूजुअली स्लिप, एंड व्हेन दे स्लिप रियल बैड. ऐसे रोड पे जनरली आप चल रहे हो, थोड़ा बहुत कीचड़ आएगा तो यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम. बट इफ़ यू आर गोइंग ऑफ रोड लाइक आई डिड, ट्रेल्स एंड ऑल, वहाँ पे ये टायर्स नहीं यूज़ करने का. सो ओवरऑल इट इज़ एट पार विथ Metzeler. रोड की ग्रिप पे मैं बोलूँगा इफ Metzeler इज़ 20, दिस इज़ 18, क्योंकि मुझे खास कोई फ़र्क लगा नहीं है इस पर. मतलब एक भी बार जब गाड़ी स्लिप नहीं हुई है ना, आई एम यूजिंग इट एज सेम एज द Metzeler. एंड आप मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हो दैट नेक्स्ट सेट जो मैं डालूंगा वो फ्रंट एंड बैक दोनों Ceat डालूंगा. अभी मेरा फ्रंट Ceat नहीं है, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी कम्फर्टेबल अबाउट द कंपाउंड, कि भैया पता नहीं कैसा कंपाउंड निकले तो मेरी ऐसी तैसी हो जाए.
but abhi I'm very much comfortable that the compound is extremely good. It fits in every aspect. Now the third part and the most important part, which is value for money. So value for money वाले part में it takes 10 on 10. अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? 5,500 या 6,000 रुपये का आप मेडजेलर लोगे, वो चलेगा 8,000 किलोमीटर, and this is for 4,000 rupees and it's still going good after 14,000 kilometers. So दुगने से भी ज़्यादा का माइलेज प्लस द ग्रिप इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर. What do you want in your life? क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, ये मुझे आप बता दो. I have seen some reviews on YouTube. I have seen some reviews written somewhere कि भाई साहब ये टायर्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने बोले जाते हैं. बिलीव मी, अपन बहुत खुश हैं इन टायर से. एंड आई हैव डन राइडिंग इट इन मड, रेन, भयंकर गर्मी, कंसिस्टेंट टूरिंग. आई हैव टेकन इट टू द ऑफ रोड ट्रेल्स. मेरी टायर में 2 बार पंचर हुआ है, और 2 बार पंचर भी सिर्फ कील लगने की वजह से हुआ है. दैट इज़ नॉट वो पत्थर लगने की वजह से पंचर हो गया या कुछ. 2 पंचर है मेरी टायर में इन टोटल, एंड वो भी कील लगने से हुए थे. कील निकाली अपन ने, देन फिट इन द पंचर वाला स्टिक. So yes, it's amazing. It's a wonderful tire. Yeah, I would say it's a perfect tire for Duke 390 to buy in 2020. Because अगर अभी आप मेडजेलर ले रहे हैं या और कोई टायर ले रहे हैं तो फालतू आपको अपनी साइड से 10-12 हज़ार रुपये लगाना पड़ेंगे. एंड टायर की लाइफ जो है वो भी लिमिटेड है. मतलब मेडजेलर्स की लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा लाइफ इज़ कमिंग विथ द टायर यू आर गेटिंग नाउ. कैमरा डिस्चार्ज हो गया हीरो 5, कोई बात नहीं, मोटो व्लॉग करते हुए ही चलेंगे. सो I'd say you should definitely go for it, because this is the only tire which is extreme value for money right now. I'm not saying there are not other tires available in the market. Timson है मार्केट में और मेडजेलर्स है मार्केट में. एंड अगर ऑफ रोड में आप जाना चाहते हैं और डाउन साइज़ करना पड़ेगा आपको, बट देर इज़ मीटियोर ऑल्सो. मीटियोर आप ले लीजिए, वो थोड़ा सा डाउन साइज़ करके इट्स गोना बी गुड. सो सर स्टोरी अभी यही है कि इफ़ यू वांट गुड टायर्स, सीएट रैड X1 चेक्स ऑल द बॉक्सेस. सस्ता है, ग्रिप अच्छी है, इजीली अवेलेबल है, प्लस सीएट जो है वो आपको 6 साल की वारंटी भी प्रोवाइड कर रहा है टायर पे. वारंटी किस टाइप की होती है वो आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना. टायर में वारंटीज थोड़ी अलग टाइप की होती हैं. सो मज़ेदार चीज़. एंड इफ़ यू वांट टू बाय दिस टायर, आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. इट्स एन अमेजॉन एफिलिएट लिंक. उधर से जाके ख़रीदेंगे तो फिर सबका विकास, अपना फ़ायदा. कंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई वुड से दैट Ceat RAD X1 हैज़ बीन अ वंडरफुल चॉइस. एंड अगर आप कोई टायर परचेज़ करना चाहते हैं तो फिर CX, मतलब विदाउट एनी डाउट गो फॉर इट. यहाँ आए और केरवर का चक्कर ना मारा तो क्या ही किया. MP एक मामले में तो है भाई, ग्रीनरी, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत प्लेस है. ऐसे सरफेसेस पे थोड़ा सा जहाँ ग्रेवल पड़ी रहे या कुछ ऐसे, तब यहाँ पे ये टायर थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, विच इज़ बैड फॉर योर हेल्थ. इसीलिए भाई साहब जब भी ग्रेवल देखे, कोई भी टायर हो XYZ, अगर आपका डुअल स्पोर्ट नहीं है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, धीमे हो जाओ, वरना आप इधर जाओगे और बाइक इधर जाएगी, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी स्केरी फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू बी डेड. बिकॉज इफ़ यू गो इनटू द डिच, दैट्स अनदर फैक्टर. जैसे अभी ये जो थी ना, इधर पे मेरी ऐसी तैसी हो गई सोच के कि भाई साहब यहाँ पे अगर फिसला तो सीधे उधर जाऊँगा. दिस ट्रेल आई नीड टू डू. आई डिड इट. लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ घुस गया था मैं. ये देखो आप, ये पूरा पतला पतला जो ग्रेवल है ना, इट गोज़ लाइक अ लेयर. मक्खन की लेयर होती है ना ब्रेड के ऊपर, वैसे काम करता है. हाथ पड़ा और यू विल गो स्लाइडिंग. Alright, so the review is done, and if you find this review helpful, then don't forget to hit the like or dislike button. अब मैं जा रहा हूँ नाश्ते की तलाश में.
Just seeing the upshifts, beautiful upshifts.